Being pregnant means every day is another day closer to meeting पिज़्ज़ा other जो love of my साइज़ जो है वो life. अराउंड लेमन का साइज़ होगा एक। You know, I आ जाओ, आ जाओ, गोदी ले लूँगी। एक्सक्यूज़ मी। हाय गाइस, सो फाइनली ये अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। मैं हूँ हैशटैग 14 वीक में, हैशटैग बेबी टू इज़ कमिंग एंड त्रिशा। ऑलराइट, सो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि एक टॉडलर के साथ एंड प्रेगनेंसी के साथ जो है व्लॉग कैसा जाता है, डे कैसा जाता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो डायरेक्टली, जंप इनटू द व्लॉग। सो गाइस, सैटरडे का दिन था तो हम लोग पूरे वीक की ही ग्रोसरी लेके आ गए थे। जितनी भी थी ज़्यादातर हम ग्रीन वेजीज़ लेके आए थे क्योंकि विंटर सीज़न है और वो ही बहुत ज़्यादा आ रही है। मेथी, पालक, लौकी, गाजर, और लाने के बाद ही मैंने उसको अरेंज करके रख दिया। ठीक है, और जो पालक थी वो इतनी कुछ अच्छी नहीं थी तो फिर मुझे वो पालक उसी दिन सेम डे, क्योंकि नेक्स्ट डे रखते तो वो ख़राब हो जाती, तो इसलिए मुझे सेम डे ही साफ़ करके रखनी पड़ी। मेथी सही थी तो मेथी मैंने ऐसे ही रख दी थी। ठीक है, बाकी सारे वेजिटेबल्स जो थे वो ख़राब होने वाले नहीं थे। फ्रूट्स भी मैंने सब अरेंज करके रख दिए। और फिर मुझे जो कंटेंट प्लान करना था वो मैंने एक डायरी में लिख के रख लिया, क्योंकि फिर इससे आसानी रहती है, फ्लो आसान रहता है। और जैसे भी मुझे करना था फिर बीच में आके त्रिशा ने मुझे परेशान कर दिया तो फिर मुझे वो वहीं पे रोकना पड़ा। पालक रात को ही साफ़ कर ली थी तो नेक्स्ट डे मैं पालक पनीर बनाने की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। और फिर पालक पनीर मैंने बनाकर, और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी सुबह उठते ही, तो मैंने सबसे पहले 3 रोटी, अचार और पालक पनीर खाया। और खाते हुए सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत ही टेस्टी बना था। लेकिन इसके ऊपर भी ब्लूपर मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने लॉन्ड्री करी, बहुत सारी लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई थी, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करी थी, तो फटाफट मैंने लॉन्ड्री करी क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। तो सारी लॉन्ड्री एक दिन में कम से कम 2 बार तो मुझे करनी ही पड़ी। फिर जब तक ये सब काम निपटा तो त्रिशा उठ चुकी थी, तो फिर मैंने उसको बनाना दिया खाने के लिए। फिर वो अपने आप ही खा रही थी। उसके कपड़े निकाले और फिर ब्लूपर ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, तो मैं सो गई। और फिर सीधा शाम को उठी तो शाम को भी मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया कि तुम तो दिवाली कार्निवल में जाने वाली थी। तो हमारी सोसाइटी में दिवाली कार्निवल था, वहाँ पर मुझे जाना था, मैं तैयार होकर जाना चाहती थी। बट हुआ ये कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं फिर जैसे भी हुआ वैसे तैयार हो गई। बहुत ही यार तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर शाम का टाइम था, संडे की बात है ये। ठीक है, तो हम लोग गए, फिर नीचे दिवाली कार्निवल था और बहुत सारी वहाँ पे बच्चों का डांस हो रहा था और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे सेल। फिर उसके बाद मेरा ना कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ मतलब खट्टा टाइप का, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो फिर हम लोग गए जयपुर चौपाटी और वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर करी। मतलब इन्होंने तो कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरे को घर पे जाके पाव भाजी बनानी थी, तो इन्होंने तो वही खाना था। लेकिन मेरा पाव भाजी का मन नहीं था, मेरा जो था वो चाट खाने का मन था, तो मैंने चाट खाई। और फिर जब घर गए वापस तो फिर मैंने प्रिपरेशन पहले से ही कर ली थी, सब चीज़ें उबाल ली थी, सब पीस लिया था। बस मुझे जाकर मसाला तैयार करना था पाव भाजी का। और फिर मैंने पूरी पाव भाजी बनाई जाते ही तुरंत, क्योंकि जल्दी पहुंच गए थे हम, जल्दी चले गए थे, तो मैंने पाव भाजी बनाई। और फिर उसके बाद फिर इन्होंने पाव भाजी खाई, फिर 1-2 पाव मैंने भी खा लिए।
रात को खाते खाते 2-3 बज गए थे, तो हम लोग बहुत लेट सोए थे और अगले दिन लेट उठे और हमें जाना था डॉक्टर के पास। तो फटाफट से हम लोग डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट कराया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट थे, तो वो हमने करवाया। और फिर उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट जो थी ब्लड टेस्ट की, वो जो है शाम को मिलनी थी, लेकिन वो नहीं मिली शाम को, क्योंकि ये ऑफिस जाते हुए, ये मंडे का दिन ही है, ठीक है, ऑफिस जाते हुए ये लेट हो गए थे, तो फिर रिपोर्ट नहीं ले पाए। हाय गाइस, तो मैंने चेंज वगैरह कर लिया है एंड अपडेट मैं आपको देती हूँ। अपडेट ये है कि 13 वीक एंड 5 डेज, कह सकते हैं 2 दिन और एंड 14 वीक। तो मैं लो तो 14 वीक का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एंड अबाउट बेबी साइज़ एंड वेट। तो बेबी जो है उसका साइज़ जो है वो अराउंड लेमन का साइज़ होगा एक, ठीक है। एंड जिसका वेट है, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने बेबी सेंटर ऐप से ली है, ठीक है। मुझे कोई इसकी नॉलेज नहीं है, बट मैंने ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब बेबी सेंटर ऐप से ली है। मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। एंड ओके, सो वेट के बारे में बात करें तो वेट है 1.5 आउंस। एंड अगर उसकी लेंथ के बारे में बात करें तो 3 इंचज़ लेंथ हो चुकी है और लेमन का साइज़ है। एंड अबाउट बेबी के क्या क्या डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइज, बेबी के मूवमेंट की बात करूँ तो वो काफ़ी मूवमेंट, ऑल्दो हम उसकी किक्स और पंचेस फील नहीं कर सकते, बट काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इनसाइड बेबी का बहुत मूवमेंट हो रहा है, च्यूइंग या फिर सकिंग उसने स्टार्ट कर दी है। एंड और थोड़े बहुत फेशियल एक्सप्रेशन भी देने स्टार्ट कर दिए हैं, लाइक फ्राउनिंग, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी है। एंड अबाउट देयर, मतलब उनके जो हेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब इतने नहीं दिखाई देंगे, बट हाँ, उसकी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड हैंड्स की भी थोड़ी बहुत मूवमेंट, हैंड्स पूरे भी अभी नहीं बने हैं, बट वेब काइंड ऑफ हैंड बन चुके हैं। एंड हैंड्स की भी काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। ऑल राइट गाइज, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं आ चुकी हूँ और मैं टॉकिंग वीडियोज़ में कम ही शूट कर रही हूँ, आई थिंक थोड़ी बहुत ही। यही आई थिंक फाइनल टॉकिंग वीडियो होगा। ये है अपडेट। एंड अब हमें 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होंगी एंड वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब तो वेट गेन होगा ही। तो गाइज, एनर्जी वापस आ चुकी है, धीरे धीरे मैं अपने वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बीच में बिल्कुल ही कम कर दिया था, आई थिंक मैंने पूरे 3 मंथ के टाइम पीरियड में 2 वीडियोस बनाई होंगी, या फिर ज़्यादातर, मतलब मैंने अपने आप को नहीं दिखाया होगा, अपनी बहन नहीं, अपनी बेटी, मदर इन लॉ, अपनी फैमिली को ज़्यादा दिखाया होगा। एंड जो भी कुछ कुछ मोमेंट्स दिखाए होंगे और अपने आप नहीं शो करा होगा, बट अब वो सब आने वाला है क्योंकि एनर्जी वापस आ रही है। एंड एंड मंथ वे आधा फील, ठीक है, आई थिंक 1 वीक और लगेगा एंड इट विल बी गॉन एंड दैट्स इट। और ओके, सो मैं डिफरेंस बता दूँ लास्ट प्रेगनेंसी में और अब में। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरी लास्ट प्रेगनेंसी की जर्नी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। और मेरा एक्सपीरियंस जो लेबर के टाइम का है या क्या क्या मैंने किया, वो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। तो मैं वीडियो बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको सीरीज़ में लेके आऊँगी। प्लस हाँ, मैं आपको डिफरेंस बता रही थी। तो डिफरेंस ये है कि लास्ट वाली प्रेगनेंसी में ना मेरे को मुंह में बहुत थूक आता था, ठीक है। फर्स्ट 4 टू 5th मंथ तक, आई थिंक 5th मंथ तक मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आता था। पानी भी पीती थी तो बहुत ही कड़वा कड़वा लगता था, लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मे बी लास्ट टाइम जो था वो फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। एंड अभी जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस मॉम हूँ, तो इसलिए शायद थोड़ा मुझे कम लग रहा है या मैं इजी ले रही हूँ। और पहले मैं ज़्यादा घबराई हुई थी और इस बार सारी चीज़ें बहुत इजी चल रही है। पहले मैं डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है यार डॉक्टर के यहाँ जाना है, अभी जाना है, ठीक है। और क्योंकि अब मुझे जब जाना होता है तो अकेले नहीं तैयार होना होता, मुझे एक इंसान को और तैयार करना होता है ना, है ना, है ना, है ना। बोलो हाय, बोलो हाय हाय। तुषा, व्हाट्स योर नेम? ओके ओके। ईशा, आप मुझे जॉनी जॉनी सुना दो। ईशु, ये है इसकी क्यूट सी लैंग्वेज में जॉनी जॉनी। अब बाबा ब्लैक शीप।
ओल्ड मैकडोनल्ड सुनाओ। Head, shoulder, knees and toes. और एंग्री फेस बना के दिखाओ। एंग्री फेस, क्यूट फेस, हैप्पी फेस, सैड फेस, सरप्राइज फेस, and silly face. Okay, fruits name सुना दो। banana, guava, चीकू, cherry, मम्मा, I love you, मेरे पास आ जाओ, where is your elephant? टाइगर, लॉयन, कैट, कैट कैसे करती है? कैट कैसे करती है? डॉग, डॉग कैसे करता है? जिराफ, एलिफेंट, डियर, कंगारू, बेबी, मंकी, पांडा, टॉर्टोइस, फ्रॉग, पीकॉक। You know, I think I'll tell you the story of my life. हमारी लाइफ में ना खुशी के बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन मम्मा बनने की खुशी जो होती है वो सबसे ही अलग होती है। और मेरे को तो ये दूसरी बार नसीब हो रही है। हाँ, दर्द होता है जो कि मुझे याद भी नहीं है। मतलब अगर हाँ मुझे वो दर्द याद होता तो शायद मैं दूसरी बार इस चीज़ को करने की हिम्मत ही नहीं रखती। लेकिन मुझे वो दर्द याद ही नहीं है। ये याद है कि बहुत दर्द हुआ था, लेकिन कितना वो मुझे याद ही नहीं है। वो पूरा मोमेंट मैं भूल चुकी हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा। और मीनवाइल ये कद्दूकस करते हुए ही त्रिशा को भूख लग गई थी, तो उसको मैंने राजमा चावल खिलाया। उसका फेवरेट है राजमा चावल। वो राजमा चावल बहुत ही अच्छी तरीके से खा सकती है अगर जो राजमा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पतला हो। फिर मैंने दोबारा से हलवा बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो बेसिक सी रेसिपी है हलवा बनाने की। बहुत ही जल्दी घी में मैं उसको अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। जल्दी जल्दी जब वो फ्राई हो जाता है फिर उसमें शक्कर डाल देती हूँ। और हाँ, अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो शक्कर आप बाद में डालना। शक्कर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दूध डाल दो और फिर उसको पकने दो। मैं दूध ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो दूध का मिल्क केक बहुत पसंद है, और या फिर पेड़ा भी बोल सकते हो। तो इसमें थोड़ा बहुत फूड टेस्ट आता है। और लंच के लिए मैंने पैक कर दिया था मेथी का पराठा और चटनी पैक कर, टमाटर और धनिया की चटनी, और थोड़ा सा मैंने हलवा भी रख दिया था। ठीक है। और फिर उसके बाद शाम को मैं नीचे गई घूमने के लिए। और त्रिशा को वैसे तो घूमने का बहुत शौक है। एकदम उसने देखा कि चप्पल पहना रही हूँ मैं, तो तुरंत से भाग गई वो। और लेकिन नीचे जाके ना उसने क्या नाटक करे वो आप आगे देख ही लेना।
तो जब मैं नीचे गई तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, यार मौसम चेंज हो चुका है, हल्की हल्की सर्दी आ चुकी है। दिवाली के बाद तो आई थिंक मुझे लग रहा है फुल क्लोथ्स निकालने ही पड़ेंगे। अभी चलो हाफ में मैं काम चला रही हूँ, त्रिशा के तो मुझे निकालने पड़ेंगे, अपने निकालूँ ना निकालूँ। वैसे भी मुझे अब ओवरसाइज क्लोथ्स जो हैं वो पहनने पड़ेंगे। और ये देखिए, ये हमारी सोसाइटी का प्यारा सा व्यू। और त्रिशा मेरे को ले जा रही है पकड़ के। वहाँ पे उसने पार्क में बहुत ही अच्छे से खेला और थोड़ी बहुत देर खेलने के बाद वो थक गई और फिर उसने जो नाटक दिखाने स्टार्ट करे वो अभी आप देखोगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। गोदी ले लूँगी, आ जाओ आ जाओ, गोदी ले लूँगी। बाबू नहीं, ऐसे नहीं, सांप वाप आ जाएगा, आ जाओ आ जाओ। यस, गुड गर्ल। देखा आपने ही, उसने ये नाटक दिखाया। वहीं पार्क में जाके नीचे लेट गई और बहुत तेज रोने लगी कि मुझे गोदी लो। और फिर मुझे ये गाना याद आया, गोदी लो गोदी लो। चलो लेट्स गो। सॉरी। Say hi everyone. तो यहाँ पर हमारा माँ बेटी का कुछ प्यार चल रहा था और यहाँ पे ही मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। और मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि है हमारा वीक 15, तब मिलते हैं और शायद दिवाली का कुछ ग्लिम्स आपको दिखाऊं और 15 वीक में क्या क्या होता है वो दिखाऊं।